Hello students, today we are going to discuss our next chapter of biology, class 12th biology, that is sexual reproduction in flowering plants. So botany में से chapter है ये. अभी तक हमने 3 chapters complete किए हैं. मैंने आपके साथ human रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एवोल्यूशन चैप्टर डिस्कस कर लिया है 30 डेज के चैलेंज में, पर डे पर चैप्टर जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ. सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो देखिए फ्लावर्स में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दैट इज एंजियोस्पर्म्स बेसिकली, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है हमने उसको डिस्कस करना है आज. तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. एक फ्लावर में हम बेसिक ही पढ़ते आए हैं छोटी छोटी क्लासों से ही, 7th क्लास से ही, हम देखिए 6th क्लास से ही बेसिकली ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, तो ये फ्लावर के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे एक ये जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है जी, दीज आर द फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोल देते हैं, गाइनोशियम बोल देते हैं. ऐसे मेल पार्ट फ्लावर का एंथर एंड फिलामेंट जो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं, और वो क्या है, मेल पार्ट है फ्लावर का, जिसको हम एंड्रोशियम बोल देते हैं. ठीक है जी, पेटल्स जो हैं ये क्या है, जो इसके कलरफुल होती हैं जनरली, और ये जो है मतलब यही अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए. सेपल्स जो ये ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है, ये नीचे प्रेजेंट है. सो हम इनको क्या है, कैलेक्स भी बोल देते हैं सेपल्स को, और पेटल्स को हम कोरोला बोल देते हैं. मेल पार्ट जो एंथर और फिलामेंट से स्टेमन बनता है उसको हम एंड्रोशियम बोल देते हैं, और फीमेल पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी से बनता है जिसको हम गाइनोशियम बोल देते हैं. सो इस तरह से होता है. अब देखिए प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले वाले जो स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स हैं वो किस तरह से हो रहे हैं. अगर हम बात करेंगे मेल पार्ट में, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर में, तो यहाँ पे देखिए दिस इज अ स्ट्रक्चर. ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है एंथर का. देखिए स्ट्रक्चर बताया हुआ है यहाँ पे. एंथर जो होता है वो जनरली बायलॉब्ड होता है. ठीक है जी, ये आपको एंथर का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, और ये जो है दैट इज इट्स फिलामेंट. ठीक है, यहाँ पे नीचे ये जो बताई हुई है दैट इज अ फिलामेंट, तो ये फिलामेंट है, और ये जो ऊपर है ये एंथर है, तो ये स्टेमन बताया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है. अब इसके एंथर के अंदर ये बताया हुआ है कि उसमें कैसे पॉलन सेक्स प्रेजेंट है, और लाइन ऑफ डेसेंस जो है वो उसमें प्रेजेंट होती है. यहाँ पे लिखा है कि जनरली जो एंजियोस्पर्म्स में एंथर है वो बायलॉब्ड होता है, 2 लॉब्स होती हैं, हर एक लोब के पास 2 थीका होते हैं. ठीक है, सो मतलब दे आर डायथीकस. डायथीकस का मतलब होता है कि हर एक लोब के पास अगर 2 थीका हैं तो इसका मतलब कि हर एक लोब में 2 थीका हैं, और 2 लॉब्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 4 थीका यहाँ पे प्रेजेंट है. सो ये डायथीकस हर एक लोब होती है, और 2 लॉब्स एक एंथर में होती हैं. ठीक है, हमने याद रखना है. अब देखिए यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो 4 है. यहाँ पे लिखा है ना कि वही, क्योंकि 2 लॉब्स प्रेजेंट है. ये देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में अगर हम देखेंगे दिस इज अ कंप्लीट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि ये वाला जो है एक यहाँ पे ये जो, ठीक है, थीका बन जाएगा. ये वाला एक अलग से, ये वाला ये जो थीका बन चुका है यहाँ पे एक अलग से है, ये जो है यहाँ पे अलग से है ऊपर. सो 4 है. ठीक है जी, हर एक लोब है. ये पूरी की पूरी लोब थी, एक कौन सी, ये वाली, दिस इज. ठीक है जी, ये वाली पूरी की पूरी लोब थी, जिस इस लोब में क्या है कि प्रेजेंट क्या है हमारे पास, थीका प्रेजेंट है. सो ये जो हमारी लोब थी और इधर ये भी हमारी लोब है, तो इसमें ये थीका प्रेजेंट है. अब इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं. ये जो हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं ये क्या प्रेजेंट है, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और इसमें भी हमें क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं. ठीक है जी, सो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वही आगे माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं. वो माइक्रोस्पोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स, जो कि हमारे मेल गैमीटोफाइट है.
ठीक है, ऐसे हम फीमेल गेमेटोफाइट में भी पढ़ेंगे। सो अगर आप देखिए कि इसका जो एंथर का ये सेक्शन है इसका, सो इसमें हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंट लेयर्स है ना, इसमें लेयर्स बताई हुई हैं ये बाहर वाली, तो इसको अगर आप देखोगे, इसका सेक्शनल व्यू देखोगे तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी लेयर्स देखने को मिलती हैं। देखिए फर्स्ट लेयर इसकी कौन सी है, एपिडर्मिस है, सेकेंड लेयर उसके बाद एंडोथीशियम होती है, देन उसके बाद हमारे पास मिडल लेयर्स हैं, और उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के बाद इनके साथ ही कौन सी है, टेपेटम, जो इनर मोस्ट लेयर होती है टेपेटम। सो ये जो है ये 3 लेयर्स, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है एंड द मिडल लेयर है, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इनको नरिशमेंट कौन दे रहा है, टेपेटम प्रोवाइड कर रहा है। सो टेपेटम इनको डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से फॉर्म्ड होंगे, सो उसको टेपेटम उसको जो है वो नरिशमेंट देती है। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम दैट माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। जो ये प्रोसेस जो है ये हमने देखा ही, देखिए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स थ्रू द मियोसिस करके उसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसमें क्या है, देखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब चारों ओर जो है ये डेवलप कर रहे हैं, चारों के चारों थीका में वो माइक्रोस्पोर्स डेवलप कर रहे हैं, जो बाद में क्या है कहते हैं डिसोशिएट हो जाएंगे माइक्रोस्पोर्स और क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे। अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने देखना है। ये देखिए अगर आप इसका माइक्रोस्कोप के ऊपर ओवरव्यू करते हो तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के आपको ये देखिए किस तरह से ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइक्रोग्राफ्स हैं कुछ पोलन ग्रेन्स के ये बताए हुए हैं। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ये है देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। सो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर जनरली कवरिंग्स होती हैं, एक्साइन होती है, एंटाइन होती है। देखिए लिखा है कि इसके पास 2 लेयर्ड वॉल होती है, आउटर लेयर को एक्साइन बोला जाता है और इनर लेयर को एंटाइन बोला जाता है। एक्साइन किसकी बनी है, स्पोरोपोलेनिन की बनी है, इंपॉर्टेंट है ये बात, जो कि एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली के साथ ये टॉलरेट कर सकता है इन चीजों को। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि स्पोरोपोलेनिन को यहाँ पे डिग्रेड कर सके। तो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड करने वाला कोई भी एंजाइम भी प्रेजेंट नहीं है। हाँ, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होगी तो वहां से वो आसानी से डिग्रेड हो सकता है वो पूरा की पूरी जो मेम्ब्रेन है एक्साइन, तभी एक्साइन के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा ना कि जो एक्साइन है उसके पोलन ग्रेन के एक्साइन के पास प्रोमिनेंट अपर्चर जर्म पोर प्रेजेंट होता है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होती है। और यही वो जो जर्म पोर है वो मतलब कि इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो है वो अब देखिए जिस तरह से हम ह्यूमंस में देखते हैं ना कि फॉसिल्स अगर हम देखेंगे किसी की भी, तो पोलन ग्रेन्स फॉसिल्स की तरह ही प्रिजर्व किए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होती है। और ये जो एक्साइन प्रेजेंट है ये फैसिनेटिंग एरेज ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन शो कर रही है। इनर वॉल कौन सी है, यहाँ पे एंटाइन है, ठीक है जी। तो जो एंटाइन है वो क्या है, एंटाइन इज द इनर वॉल, यहाँ पे हमें क्लियरली वो मेंशन कर रहा है। एंटाइन जो थिन है, कंटिन्यूअस लेयर है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की ये लेयर बनी होती है। और जो पोलन ग्रेन्स का साइटोप्लाज्म है वो किससे कवर्ड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा। जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो 2 सेल्स को कंटेन करते हैं, एक उनमें होते हैं वेजिटेटिव सेल्स और एक उसमें होते हैं जनरेटिव सेल्स। बहुत सारे जब वेजिटेटिव सेल बिगर हो जाता है तो उसके पास बहुत सारा फूड रिजर्व हो जाता है और वो उसका जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर शेप का हो जाता है। तो बहुत सारे जो है, और जो जनरेटिव सेल होता है वो बड़ा स्मॉल होता है साइटोप्लाज्म में, एज ही जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बताया हुआ है। तो जनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है। वेजिटेटिव सेल बड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, ये देखिए बड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें क्या है वो फ्लॉट करता रहता है जनरेटिव सेल। तो बहुत सारे कहता है 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स इसी 2 सेल्ड स्टेज पे कि वेजिटेटिव सेल है एंड जनरेटिव सेल है, इसी 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं। कुछ स्पीशीज में क्या है ये 3 सेल्ड स्टेज पे होते हैं। तो 3 सेल्ड स्टेज क्या होती है, जब ये आपका जनरेटिव सेल भी डिवाइड कर जाता है और ये 2 मेल गैमीट्स बना देता है, जो उसमें से एक मेल गैमीट आगे एग सेल के साथ जुड़ेगा, एक जो है वो यहाँ पे सेकेंडरी सेल के साथ जुड़ेगा जो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके साथ जुड़ेगा। तो इससे डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वो है वो करता है विद इन द
एम्ब्रियो सैक, वो एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में होता है, हम देखेंगे आगे उसको। तो देखिए पॉलन ग्रेन्स जो हैं यहाँ पे बताया हुआ है ना कि जो पार्थेनियम है, पार्थेनियम जो कांग्रेस ग्रास है, ठीक है, जो कैरेट ग्रास, ठीक है, सो ये जो इंडिया में आई है एज ए कंटामिनेट इंपोर्टेड वीट के साथ, है ना, वीट के साथ ही ये इंडिया में आई थी। तो ये देखिए पॉलन एलर्जी कॉज करती है, ठीक है। अब तो देखिए बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिमांड इंक्रीज हुई है, लोग जो हैं वो, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स प्रेजेंट हैं, इन द फॉर्म ऑफ सिरप्स भी आपको मिल रहे हैं। सो एज अ फूड सप्लीमेंट भी इनको लोग जो है वो यूज़ करने लगे हैं। ये देखिए पॉलन प्रोडक्ट्स हैं, बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड, सो ऐसे ये टैबलेट फॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं, ठीक है जी। सो आप देखिए यहाँ पे लिखा है when once they are shed pollen grains have to land on stigma before they lose viability। अगर देखिए एक बार अगर pollen grains shed हो जाते हैं तो उनको स्टिग्मा के ऊपर जो है वो लैंड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, बिफोर दे लॉस वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, कि अगर उन्होंने फर्टिलाइजेशन करनी है तो उनको स्टिग्मा के ऊपर उनकी वायबिलिटी लॉस होने से पहले ही लैंड ऑन करना पड़ेगा। वायबिलिटी की वो एबिलिटी कि जिससे वो जो ओव्यूल्स हैं विद इन दैट ओवरी ऑफ दैट फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो उसको वो फर्टिलाइज कर सके उन ओव्यूल्स को, क्योंकि अगर उनकी वायबिलिटी लॉस हो जाएगी तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए एबल नहीं होंगे, वायबल नहीं होंगे। तो ये कैपेसिटी है उनकी कि उनको लॉस करने, मतलब जो इसकी वायबिलिटी जो है वो कहीं लॉस ना हो जाए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वायबिलिटी के लॉस होने से पहले ही स्टिग्मा के ऊपर उनको लैंड करना पड़ेगा ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सकें, ठीक है जी। अब इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है कि देखिए कुछ जो है वो 30 मिनट्स ऑफ रिलीज के टाइम पे ही वायबिलिटी जो है वो विद इन 30 मिनट्स में ही लॉस कर देते हैं। कुछ जैसे रोजेसी मेंबर के जो ठीक है मेंबर्स के हैं जो भी प्लांट्स, और जितने भी इसके हैं लेगमिनेसी के हैं, सोलनेसी के हैं, तो ये जो है वो मंथ्स तक भी वायबिलिटी को रिटेन कर लेते हैं। जिस तरह से हम सीमेन को स्टोर करके रखते हैं ना, उसी तरह से, ठीक है, सीड्स को जैसे हम स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही जो है यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन्स है लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज के, ये बहुत सालों तक -190 डिग्री सेल्सियस 196, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा जा सकता है, क्योंकि स्टोर्ड पॉलन्स पॉलन बैंक्स में, जैसे सीड बैंक्स में सीड्स यूज होते हैं, तो ऐसे ये यूज हो सकते हैं, ओके। ऐसे हमने मेल्स का पढ़ा, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर का पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फीमेल पार्ट का, जिसमें पिस्टिल आएगा, मेगास्पोरेंजियम आएगा और एम्ब्रियो सैक आएगा। तो देखिए पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखिए, गायनोशियम बोलते हैं हम फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, ये लिखा है स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी प्रेजेंट होती है, ये 3 प्रेजेंट है। अब देखिए कि इसमें गायनोशियम सिंगल पिस्टिल के साथ भी हो सकता है, अगर सिंगल पिस्टिल के साथ है तो मोनो कार्पेलरी है, एक से ज्यादा पिस्टिल है तो यहाँ पे मल्टी कार्पेलरी है। पिस्टिल्स कभी कभी फ्री भी होते हैं तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं, जब पिस्टिल्स फ्यूज्ड हैं तो उसको हम सिनकार्पस बोलते हैं। अब देखिए हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था जब यहाँ पे, ठीक है, वो फ्लावर का, तो उसमें ओवरी जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे प्लेसेंटा लोकेटेड है। प्लेसेंटा जो ओवेरियन कैविटी के पास लोकेटेड है, ठीक है। आप देखिए कि उसका वो कैसे प्रेजेंटेशन करेगी जनरली, तो प्रेजेंटेशन हमने, ठीक है, पढ़ा है कि हाँ कि कैसे अरेंजमेंट होती है ओव्यूल्स की विद इन द ओवरी, तो वो उस तरह से अरेंजमेंट के बेसिस पे बताया जाता है कि अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन जो है, मार्जिनल है, एक्साइल है ना, तो वो दैट इज अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि उस ओव्यूल जो है ना वो प्रेजेंट, उसके साथ फर्टिलाइजेशन होनी है उस पॉलन ग्रेन्स की। तो देखिए ये है स्टिग्मा, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, जस्ट वेट। सो यहाँ पे देखिए ये स्टिग्मा है, ये जो स्टाइल है ये क्या है, ओवरी है, और इसका ये थैलेमस रीजन है जो इसको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बेस प्रोवाइड कर रहा है इस ओवरी को। क्लियर है। स्टिग्मा पे, बिकॉज स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो पॉलन ग्रेन्स जो है ये रिसीव करेगा, फिर उसको पास आउट करेगा, और यहाँ पे स्टाइल जो है वो उसको कैरी करेगी, ठीक है। स्टाइल के पास ही वो पॉलन ट्यूब जो है वो रीच करती है, ठीक है। वो पॉलन ट्यूब जो है वो इनसाइड द स्टाइल ही जाती है, और यहाँ से कहाँ पे चली जाती है, ओवरी के अंदर जो प्रेजेंट ओव्यूल्स हैं वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं,
ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर बना के बताया हुआ है ये ओव्यूल का, ठीक है जी। ये देखिए ये इसका चलाजल पोल बताया हुआ है, ये इसका माइक्रोपाइलर पोल बताया हुआ है, ये फिनिकल होती है। तो फिनिकल जो है दैट इज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हाइलम रीजन के साथ जो है वो मतलब कि ओव्यूल को कनेक्टेड रखती है ये। और माइक्रोपाइल जो है ये जो ओपनिंग होती है माइक्रोपाइलर पोल के ऊपर, माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर। उसके बाद इंटेगुमेंट्स आ जाते हैं, देखिए आउटर इंटेगुमेंट है ये वाला जो है ये इनर इंटेगुमेंट है। उसके बाद जो ये मास है सेल्स का उसको क्या बोल रहा है, ये न्यूसिलस है। ये न्यूसिलस ही नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को। ये जो एम्ब्रियो सैक है, तो ये जो एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस वाला होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में हम ठीक है देखेंगे। तो ये इनसाइड मतलब कैसे प्रेजेंट है, ठीक है, एक ओव्यूल के अंदर वो एम्ब्रियो सैक, फिर उसके बाद पहले एम्ब्रियो सैक है, देन न्यूसिलस है, देन इंटेगुमेंट्स हैं अगर इन अंदर से हम देख रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ये एंड्स ऊपर माइक्रोपाइलर, नीचे जो है वो चलाजल एंड प्रेजेंट है। इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल का ये बताया हुआ है स्ट्रक्चर कुछ जो है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो है वो कैटेगरीज इसमें भी होती हैं। तो देखिए जैसे उसमें हमारे पास ठीक है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर में माइक्रोस्पोरेंजिया थे, यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो यहाँ पे उनको क्या बोला जा रहा है, ओव्यूल्स बोला जा रहा है। तो ये जो ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। क्लियर, ओके। नाउ अब देखिए अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट मेगास्पोर, ठीक है। ये है हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर मदर सेल से। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, वैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोरोजेनेसिस देखिए डिफरेंट टाइप से होती है, कैसे होती है वो, दिस इज अ कंप्लीट डायग्रामेटिक व्यू, ठीक है। तो ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए, हर डायग्राम जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, इसमें एक न्यूसिलस ये प्रेजेंट है, इसका माइक्रोपाइलर एंड ऊपर वाला बताया हुआ है। तो यहाँ पे अंदर क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। अब क्या है कि ये मेगास्पोर मदर सेल ही आगे डिवीजन करेगा और क्या बनेगा, मेगास्पोर डायड बन जाएगा। ये जो मेगास्पोर डायड है ये आगे दो मतलब 2 सेल्स बन चुके हैं, अब ये आगे क्या करेंगे, टेट्राड बनेगा। डायड मीन्स क्या होता है, 2 सेल्स, तो ये 2 है, और टेट्राड मतलब 4, अब ये 4 सेल्स बन गए। इन 4 में से क्या होगा, कोई एक ही फंक्शनल होगा, जैसे कि ये वाला जो है वो जनरली ये वाला फंक्शन होगा। तो यही अगर फंक्शनल है, बाकी 3 के 3 क्या कर जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, अगर हम इसको नाम दे तो मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ कि ये क्या है, फंक्शनल है ये। क्लियर है, सो दिस इज अ फंक्शनल, सो ये फंक्शनल है। आप देखिए ये जो फंक्शनल वाला है यही आगे क्या करेगा, डिविजन्स करेगा अपने में। तो ये डिविजन्स करके देखिए एक सेल था तो उसने 2 बना दिए और वो एक एक एंड पे पहुंच गए। यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे चलाजल एंड है। अब इसने जो है अपने खुद से 1 से 2 बन गया, ये इधर भी ये वाला 1 से क्या बन गया, 2 बन गया। अब ये 2 से इधर क्या बन गए, 4, सेम ये 2 से इधर क्या बन गए, 4। अब क्या होगा कि इनमें से 3 रहेंगे, ये देखिए ये वाले जो है वो 3 इधर ही रह जाएंगे, इसी एंड पे चलाजल एंड पे रह जाएंगे। यहाँ पे भी ये जो 3 है ये भी इधर ही रह जाएंगे। सो क्या होगा कि इसमें से जो है ये एक इधर माइग्रेट करेगा, ठीक है जी, इसमें से ये वाला इधर माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पे ये 2 आएंगे और ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये क्या है, ये सेंट्रल सेल बना देंगे। तो सेंट्रल सेल में जनरली क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो न्यूक्लियाई कितने हैं, 1 3 इधर थे, 3 इधर थे, 6 तो 2 8, न्यूक्लियाई तो है 8। तो क्या है कि 8 न्यूक्लियस है, ठीक है, 8 जो है वो न्यूक्लियस है। और सेल कितने हैं, ये सेंट्रल सेल बन गया 2 पोलर न्यूक्लियाई का, तो 1 सेल। और ये 3 इधर थे और 3 नीचे थे, तो 3 3 6 और 1 7, 2 पोलर न्यूक्लियाई का सेंट्रल सेल। सेकेंडरी सेल होता है वो जनरली, तो एक ही सेल बनता है 2 पोलर न्यूक्लियाई का। तो 1 सेल यहाँ है और 3 ऊपर है, 3 नीचे है, तो 7 सेल्ड है। सो ये होता है कि जो पूछा जाता है ना कि स्ट्रक्चर जो है वो एम्ब्रियो सैक का 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड है, तो इस तरह
यहाँ से होता है वो। देखिए चिलाजल एंड में 3 प्रेजेंट हैं, ठीक है, और ये वाले जो हैं माइक्रोपाइलर एंड पे 2 जो हैं वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स होते हैं और इसके ऊपर एक एग सेल होता है, और यहाँ पे जो है क्या है पोलर न्यूक्लियाई ये प्रेजेंट होते हैं। अब जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो एक वो जो हमारे पास 2 थे कि हमने देखा था ना कि जनरेटिव सेल्स जो थे वो किस में डिवाइड कर गए थे, 2 मेल गैमीट्स में। उसमें से 2 मेल गैमीट्स में से एक मेल गैमीट यहाँ पे आएगा पोलर न्यूक्लियस के साथ, एक जो है इस एग सेल से आएगा। एग सेल से जुड़ने के बाद वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेगा, फ्यूजन जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या बनेगी, दैट इज सिनगैमी का प्रोसेस होगा, तो जाइगोट बनेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब वो जुड़ता है तो क्या होता है, यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, PEN। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जो कि आगे ही दिया हुआ है, ठीक है जी। सो वो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये देखिए बताया हुआ है ना, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्स हैं, 7 सेल होता है वो जो एम्ब्रियो सैक है। पॉलिनेशन बताई हुई है, व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। अब देखिए कि वो स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल किसका है, उसी फ्लावर का है या डिफरेंट फ्लावर का है, तो उस बेसिस पे उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है जी। तो वो हम देख रहे हैं अब, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप्स जो हैं वो उसके प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोगैमी, ऑटोगैमी कौन सी होती है कि जब यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो सेम फ्लावर के अंदर ही हो रही है, मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर के स्टिग्मा में वो जा रहे हैं, तो यहाँ पे उसको क्या बोल देते हैं, ऑटोगैमी बोल देते हैं। सो यहाँ पे क्या है, उन फ्लावर्स में सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना और जो है यहाँ पे पॉलन्स का रिलीज होना, इन दोनों में सिंक्रोनी चाहिए, मतलब सेम टाइम पे जनरली जो है ये होना चाहिए उस टाइम पे, कि ऑटोगैमी क्या होती है कि सेम टाइम पे जनरली ये चीज़ें होनी चाहिए कि जिस टाइम पे पॉलन रिलीज होंगे उसी टाइम पे फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का मतलब होता है कि स्टिग्मा एबल होना चाहिए उन पॉलन ग्रेन्स को जो रिलीज हुए हैं उनको कैप्चर करने के लिए, अपने प्लेटफॉर्म पे रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो एंथर है और स्टिग्मा है, द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। देखिए वो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जैसे वायोला है ना, कॉमन पेंसी इसको बोलते हैं, ऑक्सैलिस होता है, ऑक्सैलिस के जो ये जो पत्ते होते हैं ना सफ़ेद रंग के होते हैं जनरली, ठीक है, खट्टे होते हैं खाने में। तो जैसे वायोला है जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्सैलिस है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं इसके, और कामेलिना है। तो ये 2 टाइप्स के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चास्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होती हैं। देखिए चास्मोगैमस फ्लावर्स जो हैं वो जनरली कौन से होते हैं और क्लिस्टोगैमस कौन से होते हैं। सो चास्मोगैमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज, क्या होता है इनमें, एक्सपोज्ड एंथर होता है एंड स्टिग्मा होता है, मतलब कि खुले होते हैं ये एंथर, स्टिग्मा कंप्लीटली व्यूड होता है। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर दोज विच डू नॉट ओपन एट ऑल। तो इन फ्लावर्स में स्टिग्मा और एंथर जो है ये क्या करते हैं, एक दूसरे के क्लोजली लाई करते हैं, ठीक है। स्टिग्मा एंड एंथर lies in such flowers, anther and stigma lies close to each other। जब एंथर डिहाइस करता है, डिहाइस का मतलब है कि जब उसमें से पॉलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होंगे, जब एंथर बस्ट करता है मतलब, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब एंथर डिहाइस करता है फ्लावर बड में तो क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स कांटेक्ट में आ जाते हैं स्टिग्मा के ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं ये इनवेरिएबली ऑटोगैमस हैं और यहाँ पे कोई भी क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा का चांस नहीं है। तो ये हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ऑटोगैमस होते हैं क्लिस्टोगैमस, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योरेड सीड सेट, इवन अगर पॉलिनेटर्स नहीं भी हैं तब भी ये एक एश्योरेड सीड सेट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। ऐसे हमारे पास जिटोनोगैमी होती है, जैसे ऑटोगैमी थी कि वो सेम फ्लावर का स्टिग्मा है। अब देखिए है तो यहाँ पे क्या है,
उसी प्लांट का, बट फ्लावर अनदर है, ठीक है, उसी प्लांट में से किसी अनदर फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर एंथर का ट्रांसफर एंथर ने ट्रांसफर किए हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जो है उनका ट्रांसफर हुआ है एंथर से फ्रॉम द स्टिग्मा, वो अनदर फ्लावर का है बट है वो सेम प्लांट का ही फ्लावर, ठीक है। एक ही प्लांट में किसी दो फ्लावर्स में से एक में से एंथर के एक में से जो एंथर है उसमें से पॉलन ग्रेन्स चले गए, दूसरे फ्लावर में से जो स्टिग्मा है वहां पे वो चले गए। सो है वो सेम प्लांट के, दैट इज जिटोनोगैमी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिटोनोगैमी है वो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन जो है, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स जेनेटिकली सिमिलर होते हैं ऑटोगैमी के, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स है वो सेम प्लांट से आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास जीनोगैमी है, अब इसमें डिफरेंस है और ये क्रॉस पॉलिनेशन करती है जो बहुत एडवांटेजेस होती है प्लांट्स के लिए। जीनोगैमी देखिए क्या है कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा टू द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट वो डिफरेंट होगा, ठीक है जी, वो उस प्लांट के स्टिग्मा में नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग द पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स वो स्टिग्मा के ऊपर डालता है। डिफरेंट एजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, अबायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं, बायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए, जिसमें से हम यहाँ पे कुछ देखते हैं कि विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो सकती है। सो विंड पॉलिनेशन में हमारे पास क्या है कि पॉलन ग्रेन्स एक तो लाइट होने चाहिए। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स? तो उसमें जो पॉलन ग्रेन्स है वो लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि विंड करंट में भी वो ट्रांसपोर्ट हो सके, और वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, मतलब कि उनका स्टेमन खुला हुआ होना चाहिए, और लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा, स्टेमन उनका वेल एक्सपोज्ड हो, जो उसका स्टिग्मा है वो भी क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए और फेदरी होना चाहिए, ठीक है जी, ताकि वो क्या कर सके, वो जो आ रहे पॉलन ग्रेन्स हैं, एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स है, उनको ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स के पास एक सिंगल ओव्यूल होता है, हर एक ओवरी में बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं। सो इसमें एग्जांपल आप कॉर्न कॉब की देख सकते हो, जिसमें आप टेसल्स देखते हो, वो क्या होती हैं, स्टिग्मा और स्टाइल्स ही वो होते हैं जो कि यहाँ पे क्या है, विंड में वेव कर रहे हैं पॉलन ग्रेन्स को टैप करने के लिए। सो जो विंड पॉलिनेशन है वो ग्रासेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है जी। पॉलिनेशन बाय वाटर भी होती है, जो हम देख रहे हैं कि पॉलिनेशन जो है वो किस तरह से वाटर में होती है। तो वाटर में पॉलिनेशन करने के लिए क्या है, एक सरफेस पे आना पड़ता है उनको। तो यहाँ पे देखिए वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमीट्स, ठीक है, अमंग द लोअर प्लांट्स, जैसे अब एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, तो उसके लिए वो रेगुलर सोर्स रहता है ना। सो पर्टिकुलरली कुछ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स जो हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, तो बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर कि वो वहाँ पे मेल गैमीट्स को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन तभी होती है। तो कुछ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं उनकी एग्जाम्पल देखिए दी हुई है आपके, इसमें वेलेस्नेरिया है एंड हाइड्रिला है, ठीक है जी। ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और बहुत सारे मेरीन सी ग्रासेस जैसे कि यहाँ पे ज़ोस्टेरा है। सो नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर द पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज जैसे वाटर हयांसिथ है ना, तो ये वाटर हयांसिथ जो है और वाटर लिली है, इसमें जो फ्लावर्स हैं वो वाटर के लेवल से ऊपर आते हैं और वहाँ पे इंसेक्ट्स के द्वारा या विंड के द्वारा पॉलिनेटेड है। अब देखिए बहुत सारे जो वाटर में प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी पॉलिनेशन बाय मींस ऑफ वाटर ही हो जाएगी। जैसे वाटर हयांसिथ है, या यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, वाटर लिली है, तो इनके फ्लावर्स जो है वो अबव द लेवल ऑफ वाटर, पानी के लेवल से ऊपर आएंगे, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड होंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम उसको, एंटोमोफिली बोलेंगे, एंटोमोफिली है ना। और ये जो है आपके विंड के द्वारा होंगे तो वो एनीमोफिली होगी। सो बहुत सारे, जैसे वेलेस्नेरिया में क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर होता है वो सरफेस ऑफ वाटर पे लॉन्ग स्टॉक के द्वारा पहुंच जाता है, तो मेल फ्लावर्स या पॉलन ग्रेन्स जो है वो वहाँ पे सरफेस ऑफ वाटर पे रिलीज हो जाते हैं। तो पैसिवली वो वाटर करंट के द्वारा कैरिड कर लिए जाते हैं, और कुछ उनमें से कैरी करते करते कुछ उनमें से मतलब क्या होते हैं, फीमेल फ्लावर पे पहुंचते हैं, देन स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। अनदर ग्रुप जो है, आप जैसे आप सी
ग्रासेस देखते हो तो उसमें जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो सबमर्ज ही रह जाते हैं। देखिए फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज इन द वाटर, पानी में ही सबमर्ज रहते हैं। तो उसमें से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो इनसाइड द वाटर रिलीज हुए हैं। तो पॉलन ग्रेन्स बहुत सारी स्पीशीज में लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं और पैसिवली वाटर के इनसाइड कैरी कर लिए जाते हैं उस टाइम पे, अगर वो इनसाइड वाटर प्रेजेंट है तो ठीक है। मतलब उनमें से कुछ स्टिग्मा के अंदर अब पहुंचेंगे और पॉलिनेशन हो जाएगी। बहुत सारे वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज में पॉलन ग्रेन्स वेटिंग के द्वारा भी प्रोटेक्टेड होते हैं कि कहीं वो गीले न हो जाएं, तो उनमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए कि कैसे उसका स्ट्रक्चर बना के बताया हुआ है। और बहुत सारी बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, वास्प हैं, एंट, मॉथ्स, बर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से भी इनके द्वारा पॉलिनेशन जो है वो की जाती है। तो बहुत सारे आर्बोरियल्स हैं, लेम्यूर्स हैं, रोडेंट्स हैं, इवन रेप्टाइल्स भी हैं जैसे गेको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड्स हैं। तो ये भी पॉलिनेटर्स की तरह काम आती हैं कुछ स्पीशीज़ में। एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स स्पेसिफिशियली अडेप्टेड होते हैं कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स के लिए। अगर आप इंसेक्ट स्पीशीज़ के, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के मेजॉरिटी में देखो तो वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं और नेक्टर में रिच होते हैं। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के, दैट दे आर लार्ज, दे आर कलरफुल, दे आर फ्रेगनेंट एंड नेक्टर में वो रिच हैं। जब फ्लावर जो है वो स्मॉल है तो नंबर ऑफ फ्लावर्स क्लस्टर्ड हो जाते हैं इनफ्लोरेसेंस में, उनको कॉन्स्पिक्वस बनाने के लिए। ठीक है जी, तो एनिमल्स जो है वो फ्लावर्स के द्वारा, कॉन्स्पिक्वस का मतलब होता है कि इनविजिबल बनाने के लिए, छोटे छोटे नंबर ऑफ, मतलब कि जब फ्लावर स्मॉल है तो वो क्लस्टर बनाएंगे इनफ्लोरेसेंस में और कॉन्स्पिक्वस हो जाएंगे। ठीक है, तो कंस्पिक्वस का मतलब होता है कि उनको विजिबल करवाने के लिए, कंस्पिक्वस मींस विजिबल। ठीक है जी, सो एनिमल्स जो है वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं फ्लावर्स की तरफ। कैसे अट्रैक्ट होंगे वो, या तो कलर के द्वारा या फ्रेगनेंस के द्वारा जो उनकी ऑडोर होगी। तो जो फ्लावर्स हैं वो जो जैसे फ्लाइज के द्वारा, जो बीटल्स के द्वारा जो पॉलिनेट होते हैं तो वो फॉल ऑडोर रखते हैं। ठीक है, झूठी स्मेल रखते हैं ताकि वो उनको एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। ठीक है जी, और एनिमल विजिट को सस्टेन करने के लिए क्या करते हैं फ्लावर्स, उनको रिवार्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे नेक्टर है, पॉलन ग्रेन्स हैं, तो ये जो फ्लोरल रिवार्ड्स हैं ताकि वो इन मतलब कि एनिमल्स के लिए क्या प्रोवाइड कर देंगे, नेक्टर प्रोवाइड कर देंगे, पॉलन ग्रेन्स प्रोवाइड कर देंगे। तो हार्वेस्टिंग के लिए जो, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम द फ्लावर, एनिमल विजिटर्स जो है वो इस एंथर्स के कांटेक्ट में आते हैं, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। एनिमल्स की बॉडी जो है वो क्या होती है, उनमें क्या हो जाता है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं, तो वो जनरली स्टिकी हैं एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। तो व्हेन द एनिमल कैरिंग पॉलन ग्रेन्स ऑन इट्स बॉडी, जब बॉडी पे आ जाते हैं उस एनिमल के, तो वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ पे ही पॉलिनेशन देखिए हो जाती है। तो कैसे एनिमल्स पॉलिनेशन करवाते हैं तब उसमें बताया हुआ है। ठीक है जी, तो एक रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है मोथ की स्पीशी में, यहाँ पे बताया हुआ है मोथ की स्पीशीज एंड एक यक्का प्लांट है। तो बोथ मोथ एंड यक्का जो है ये क्या करते हैं, बोथ मोथ एंड प्लांट ये अपने लाइफ साइकिल्स बिना एक दूसरे से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। मोथ जो है वो अपने एग्स जो है वो ओवरी में, लॉक्यूल ऑफ ओवरी में एग्स डिपॉजिट करती है जो मोथ है। ठीक है जी, तो फ्लावर क्या करता है, वो पॉलिनेट हो जाता है मोथ के द्वारा। मोथ के जो लार्वे हैं वो एग से बाहर निकलते हैं एज द, जैसे जैसे सीड डेवलप करना स्टार्ट करता है। ठीक है जी, और में भी बहुत सारी जो है मतलब डिफरेंट हमें पॉलिनेशन देखने को मिलती है। अब देखिए हमारे पास कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी होती हैं। तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस किसके लिए है, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट जो भी मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, स्पेशली कौन से प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है कि जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल जो है वो प्रेजेंट है, मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है। तो और पॉलन ग्रेन्स जो हैं दे लाइकली टू कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर के लिए है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बताया हुआ है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगी, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाती है, मतलब कि ब्रीड्स नहीं बन पाती हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो बहुत सारी डिवाइसेस
प्रोसेस डेवलप करते हैं ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर कर सकें, टू एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो और सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। ठीक है, क्योंकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो रही है बार बार इस सेल्फ पॉलिनेशन कराने से। क्रॉस पॉलिनेशन करवाने का फायदा यही है ना कि वैरायटी आएगी, और वैरायटी जो है उससे उस जो प्लांट्स है वो इतने सर्वाइवल मतलब इतने एबल हो जाएंगे कि वो टॉलरेट कर सकते हैं उन कंडीशंस को, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे बाय मीन्स ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन क्या लेके आती है, उनको वेरिएशंस लेके आती है। तो कुछ स्पीशीज में क्या होता है, देखिए पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिसिटी ही सिंक्रोनाइज नहीं होती, कि जब यहाँ पे पॉलन्स ने रिलीज होना है उस टाइम पे जा तो स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा, या यहाँ पे अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव है तो पॉलन ग्रेन्स नहीं रिलीज होंगे। तो ऐसा कुछ होता है, ईदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, और जा स्टिग्मा जो है जब रिसेप्टिव हो जाएगा मच बिफोर मतलब रिलीज ऑफ पॉलन से पहले ही जा तो स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, जा क्या होगा कि यहाँ पे पॉलन्स जो है वो पहले ही रिलीज हो जाएंगे स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से। सो मतलब कि उनको टाइम जो है वो मैच नहीं कर पाएगा, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी और क्या हो जाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो हो जाती है। ठीक है, सो वो इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, जिससे क्या हो जाता है, दिस कंडीशन प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। अब देखिए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन किस तरह से हो रही है। देखिए पॉलन्स जो है, जो पॉलिनेशन है वो ये नहीं गारंटी करती है कि राइट टाइप के पॉलन्स ही जो है वो यहाँ पे जाएंगे उस स्टिग्मा के ऊपर और उसको फर्टिलाइज कर देंगे और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, अगर तो वो राइट टाइप के हैं तो पिस्टिल उनको एक्सेप्ट करता है पॉलन्स को और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स करवाता है। तो वो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। देखिए ये होती है जो हम यहाँ पे ये प्रोसेस पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का। अब यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो स्ट्रक्चर बताया हुआ है ना, पॉलन न्यूक्लियाई है, मेल गैमीट्स हैं। एक जो है मेल गैमीट इसके साथ पॉलन न्यूक्लियाई के साथ जुड़ जाएगा, एक मेल गैमीट इस एग सेल के साथ जुड़ेगा और डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन किस तरह से लीड कर रही है। अगर तो पॉलन्स रॉन्ग टाइप के हैं तो पिस्टिल उनको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलन जर्मिनेशन जो है वो होगी ही नहीं स्टिग्मा के ऊपर और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ भी नहीं होगी। बट अगर ट्रू टाइप के हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉलन ट्यूब स्टाइल में ग्रो करेगी और ग्रो करने के बाद क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेगी, क्योंकि मेल गैमीट्स जो है वो उस पॉलन ट्यूब में ही प्रेजेंट है, जो स्टाइल के थ्रू यहाँ पे पास होती हुई यहाँ पे एक एग सेल के ऊपर पहुंचेगी, एक मेल गैमीट इसके पास पहुंचेगा। तो मतलब वो पॉलन ट्यूब यहाँ पे, ठीक है, पहुंचते ही क्या करेगी, माइक्रोपाइलर रीजन जो हमने पढ़ा था ना ओव्यूल का, वहां पे वो क्या कर देगी, दोनों मेल गैमीट्स को रिलीज कर देगी। एक मेल गैमीट चला जाएगा एग सेल के पास विद इन द एम्ब्रियो सेक्स स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है ओव्यूल के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे एक चला जाएगा वो कहाँ पे, एग सेल के पास, तो वहां पे फ्यूजन करेगा और एक जो है वो यहाँ पे इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ जाएगा, मतलब पोलर न्यूक्लियाई जो सेकेंडरी सेल था इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इससे तो बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और इससे क्या बनेगा, यहाँ पे सिनगैमी का प्रोसेस होगा, जाइगोट बनेगा। ये डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्लियरली मेंशन है, सो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ये चीज़ ना। ओके, सो यही मतलब जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। तो इससे पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमीट के साथ जुड़ रहा है तो क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि क्या बनेगा यहाँ पे, व्हाट विल फॉर्म्ड देयर, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। और यहाँ पे ये जो दोनों ही फ्यूज किए हैं, मतलब कि मेल जो एग सेल है उसके साथ जुड़ा हुआ है एक मेल गैमीट, तो उससे क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सिनगैमी हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा। क्लियर है। सो दिस इज अ डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कि कैसे जो है वो दो मेल गैमीट्स जुड़े हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद जो मतलब ये पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होते हैं तो उसमें एंडोस्पर्म भी बनता है। ठीक है जी। सो
एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो भी होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या चीज़ उसने यहाँ पे डिस्कस की है, जस्ट वेट अ मिनट, कि यहाँ पे देखिए कि पॉलन ट्यूब जो है ना वो ग्रो करेगी और ओवरी तक पहुँचेगी, फिर यहाँ पे वो शेड होंगे, 2 सेल्ड कंडीशन आएगी, है ना। वो जो वेजिटेटिव सेल था, जनरेटिव सेल था, तो जनरेटिव सेल डिवाइड कर गया, ये देखिए जनरेटिव सेल डिवाइड कर गया, 2 मेल गैमीट्स हैं, 2 मेल गैमीट्स जो हैं आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 3 सेल्ड वाली कंडीशन आई थी, तो पॉलन ग्रेन्स बिगनिंग में 2 मेल गैमीट्स कैरी कर रहे थे। अब देखिए माइक्रोपाइलर रीजन पे पॉलन ट्यूब पहुंचते ही क्या करेगी, मतलब कि उनको रिलीज करवाएगी। ये देखिए आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जो पॉलन ट्यूब है वो क्या करेगी, एंटर कर जाएगी ओव्यूल में उस माइक्रोपाइलर एंड पे, और क्या करेगी, एंटर वन ऑफ द एंड देन एंटर वन ऑफ द सनर्जिन में एंटर करके फिलीफॉर्म अपरेटर्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट सनर्जिन में, जो उसको प्रोपेल करते आगे आगे मूवमेंट करवाते हैं उस पॉलन ट्यूब की। तो बहुत सारे मतलब कि ये जो मतलब कि फिलीफॉर्म अपरेटर्स प्रेजेंट है माइक्रोपाइलर रीजन पे, ये क्या इसका फंक्शन देखा गया है, दैट दे गाइड द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। तो अब देखिए यहाँ पे कि उसने बताया हुआ है कि सारे ये इवेंट्स हैं ना हो रहे हैं, तो यहाँ पे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है मतलब कि हो चुकी है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बाद में फिर ये बताता है कि उसमें से एक मेल गैमेट जुड़ेगा एग सेल के साथ, तो बन जाएगी सिनगैमी का प्रोसेस हो जाएगा, और वो जो एक जो है वो उस 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है जी। सो ट्रिपल फ्यूजन बेसिकली उसको बोलते हैं। सो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन से हमारे पास क्या बन जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब देखिए एक ब्रीडर जो है वो क्रॉस कर सकता है डिफरेंट स्पीशीज को। आपने देखा है कि हमारे पास कैबेज की अलग अलग है ना टाइप्स आ गई हैं, तो जैसे हमने ब्रोकली देखी है ना, तो बहुत सारी स्पीशीज को मतलब कि क्रॉस करवा के डिजायरेबल कैरेक्टर्स की बना सकता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं। अब देखिए कि अगर फीमेल पेरेंट के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, इफ द फीमेल पेरेंट bears bisexual flower, then removal of anther from the flower bud before the anther dies using a pair of forceps is necessary। मतलब कि अगर फीमेल पेरेंट जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर बियर कर रहा है, मतलब कि उसमें मेल पेरेंट भी प्रेजेंट है, फीमेल पेरेंट भी प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे क्या है कि वहाँ पे उसी सेम प्लांट में क्या हो सकती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंथर के डिहाइस मतलब एंथर के पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने से पहले ही एंथर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ताकि मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि वो जो एंथर है उसको डिहाइस होने से पहले ही बाइसेक्सुअल फ्लावर में से बाहर निकाल दिया। बाइसेक्सुअल वो होता है जिसमें मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो मतलब कि फीमेल पेरेंट जो है अगर वो उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में प्रेजेंट है तो मेल भी वहां पे प्रेजेंट होगा। तो एंथर के डिहाइस होने से पहले ही हमने मतलब कि पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने से पहले ही हमने उसको एंथर को बाहर निकाल दिया। दैट प्रोसेस इज नोन एज एमस्कुलेशन, उसको एमस्कुलेशन कहना पड़ता है। तो एमस्कुलेशन जो है वो क्या है कि दे आर कवर्ड, दे हैव टू कवर्ड विद द बैग ऑफ सूटेबल साइज, जो कि बैग बटर पेपर के बने होते हैं ताकि उसके स्टिग्मा की कंटामिनेशन ना हो जाए उन पॉलन्स के साथ जो चाहिए ही नहीं। कौन से अनवांटेड पॉलन्स, जो कि जनरली यहाँ पे सेम फ्लावर के हैं, तो सेम फ्लावर से सेल्फ पॉलिनेशन होगी जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, तो हमें वैरायटी लेके आनी है, तो हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है। तो इससे अनवांटेड पॉलन्स के लिए ताकि वो यहाँ पे आ ना जाए, उनकी कंटामिनेशन ना हो जाए स्टिग्मा पे। कंटामिनेशन का मीन कि वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड ना कर जाएं, तो उसको सूटेबल बैग्स जो है सूटेबल साइज के उसके साथ कवर करना पड़ता है। तो उसको बैगिंग कहते हैं ना, जो ये बैग्स ऑफ सूटेबल साइज के साथ उसको कवर कर दिया ताकि उसकी अनवांटेड पॉलन्स के साथ कंटामिनेशन ना हो। ठीक है जी। अगर कहता स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर्स के पास रिसेप्टिसिटी आ चुकी है कि वो रिसीव कर सकते हैं, तो मैच्योर पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से कलेक्ट किए जा सकते हैं, तो वो स्टिग्मा के ऊपर डस्टेड किए जाते हैं, फिर उन फ्लावर्स को रीबैग किया जाता है। रीबैग्ड फिर से कर दिया ताकि और पोलन्स ना आ जाए, है ना, तो फिर वो फ्रूट जो है वो डेवलप कर जाता है होती है। ठीक है जी। ये भी उसको एंड स्केटालम इन एम्ब्रियो, तो जो हम पोस्ट
फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखते हैं उसमें ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे पास देखिए एलोरन लेयर है, ये जो येलो कलर की है, जो क्या कर रही है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है इस डेवलपिंग एंडोस्पर्म को। ठीक है जी, एंडोस्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। ये यहाँ पे क्या है, सीलियोपटाइल है, दिस इज योर सीलियर रहीजा है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। रेडिकल की कवरिंग होती है सीलियो रहीजा, और जो ये इसके ये हमारे पास शूट एपेक्स है। ठीक है, और ये फर्स्ट लीव्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास स्क्यूटैलम है, जो इसको जनरली इस एंडोस्पर्म के बाद जो है इसके मतलब कि इस रेडिकल को और जो यहाँ पे ये जो शूट एपेक्स बनी हुई है इसको कवर करने के लिए इसको ये प्रेजेंट होती है, दैट इज स्क्यूटैलम हम इसको बोलते हैं। दिस लेयर इज नॉन एज स्क्यूटैलम इसको बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है दिस इज अ कैरियोस्पिकोट। सो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर उस एम्ब्रियो का बनता है